आज हम लोग भाई ऐसे दो फोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं जिनका बहुत ज्यादा बोलबाला है आज भी मार्केट के अंदर। तो एक तरफ हमारे पास आज आईफोन 11 और एक तरफ हमारे पास आज आईफोन 10R। अब अगर आप लोग भाई इन दोनों ही फोन को इस समय लेने का सोच रहे हो, मतलब इन दोनों में से एक फोन को, तो कौन सा फोन लेना चाहिए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो भाई बिल्कुल ऐसे अपनी कमर की पेटी बांध लो, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों के लिए और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन जो है आपको पूरा पूरा सच बता देगा कि भाई आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं, और कौन सा आपके बजट के अंदर फिट बैठेगा। क्योंकि भाई आप लोगों के लिए हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो भाई अगर आप लोग पहली बार चैनल को पार तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। और आज इस वाली वीडियो को हम लोग एम रख रहे हैं अराउंड 600 कमेंट्स का। तो भाई अगर हो सके तो जल्दी से करा देना, क्योंकि पहले 600 कमेंट्स को मैं सबको लाइक दूंगा। पहले मैंने जो सेटअप है चेंज करा था, ऐसे नीचे बैठ के वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यार पता है क्या, नीचे बैठ के ऐसे फील सी नहीं आती। बात तो सही है। तो ऐसे हम लोग जो है उठ गए हैं और अब अच्छे से समझाता हूं आपको कि भाई इन दोनों ही फोनों में से कौन सा फोन तगड़ा है, क्योंकि मैंने दोनों फोनों को अच्छे से टेस्ट कर लिया है, जेब पर भी असर आ चुका है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज भाई, आप दोनों ही फोन को जब साइड बाय साइड रखोगे ना, ऑब्वियसली जब डिजाइन की बात आती है तो भाई बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल है, काफी ज्यादा सिमिलर से लगते हैं सामने से, क्योंकि सेम डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है 6.1 इंच का, वही सेम रेजोल्यूशन देखने को मिलता है दोनों ही फोनों के अंदर, कोई चेंजेस उसमें नहीं है। एंड इवन जो पीक ब्राइटनेस है वो भी बिल्कुल सेम है, और आप नॉच देखोगे सब कुछ मतलब सिमिलर है सामने से। एंड इवन यार इतनी सिमिलरिटीज है फोन के अंदर की जो स्टीरियो स्पीकर की साउंडिंग है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा सेम आती है, कुछ ऐसा लगता ही नहीं अलग सा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दोनों ही सेम लाइक साउंड खोल लिए हैं, तो आपको स्पीकर टेस्ट करवाता हूँ भाई तगड़े वाले। तो जैसे कि आपने देखा बहुत ही ज्यादा 19-20 वाला फर्क है, तो ये आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा। अगर देखते हैं भाई फोनों को पीछे से, तो यहाँ पे पीछे से भी अगर आप देखोगे तो ना आपको जो मेजर फर्क आएगा वो एक तो है भाई कैमरास का। यहाँ पे सिंगल कैमरा है, यहाँ पे आईफोन 11 में डुअल कैमरा हो जाता है। और वहीं पे आपको एक और चीज दिखेगी मेजर, वो है भाई एप्पल लोगो। 10R के अंदर आपका एप्पल लोगो थोड़ा ऊपर की साइड में है, बट वहीं पे आईफोन 11 के अंदर मिडल के अंदर है, बिल्कुल बीच के अंदर, थोड़ा सा नहीं है, एस्थेटिकली ज्यादा बेटर लगता है मेरे हिसाब से। एंड साथ साथ आपको जो बॉडी है वो भी सिमिलर मिलती है, पीछे की साइड में आपको ग्लास बैक डिजाइन देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम चैसी है। एंड अगर एल्यूमिनियम चैसी की आप बात करोगे तो यहाँ पे डेंट्स आ जाते हैं। अगर मैं आईफोन 11 के अंदर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लाइक ये हमने बहुत केयरफुली यूज करा है, हमने खुद परचेज करा था बिल्कुल नया, तो इसके अंदर भी आप देखोगे डेंट्स आ जाते हैं। आप अगर केयरफुली यूज करोगे विदाउट कवर जब भी डेंट आएंगे। और वहीं पे जैसे 10R हमने सेकंड हैंड परचेज करा था, इसके अंदर तो भाई डेंट भर भर के हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसने इसके ऊपर चट्टानी फोड़ दी हो। बट स्टिल आप देख सकते हो, अगर आप एल्यूमिनियम वाला कोई फोन लेते हो तो डेंट्स उस पर बहुत ज्यादा दिखते हैं। अब इन दोनों फोनों के साथ एक और मेजर चीज वो ये है कि भाई प्राइसिंग क्या रहेगी और प्राइसिंग में किसमें लेना चाहिए। तो अगर आप लोग अभी लेने जाते हो तो भाई आईफोन 11 का जो रेट चल रहा है वो अराउंड 25 का चल रहा है सेकंड हैंड मार्केट के अंदर। हाँ यार ये अभी भी बहुत महंगा चल रहा है इसके अकॉर्डिंग, बट वहीं पे अगर आप 10R लेने जाते हो तो भाई ये 15 से लेकर 17-18 तक के बीच में आपको अच्छी कंडीशन के अंदर मिल जाता है। वहीं पे अगर आईफोन 11 भी है ना तो 25,000 के अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी वाला मिलेगा। अगर आप 22 में देखोगे 21 में देखो मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, डेंट्स वेंट्स होंगे थोड़े बहुत या फिर बैटरी लाइफ से। बट वहीं पे एक और चीज है, अगर आप लोग भाई अभी नया सोचते हो लेने में इन दोनों में से, तो इस टाइम पर 10R आपको नया नहीं मिलेगा, वो कभी कभार किसी दुकानदार के पास पड़ा हो ऑफलाइन तो मिल जाएगा। बट 11 जो आपको अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में मिल जाएगा। और अभी अगर वैसे प्राइसिंग की बात करो तो 11 का जो रेट है काफी ज्यादा हाई है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इसको लाइक अभी परचेस करना। इस रेट पे 40 के अराउंड चल रहा है, उस पे तो बिल्कुल प्रेफरेबल ये फोन नहीं है। तो अब हमने डिजाइन की बात कर ली, प्राइसिंग की बात कर ली, अब आती है नेक्स्ट चीज। आप लोग इस फोन को मुझे पता है किस लिए लोगे, वो है भाई देखो यार आपको चाहिए अच्छे कैमरास, तो जरा कैमरास ही टेस्ट कर लेते हैं और उसके लिए हमारे को थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। ओके सो भाई बाहर आ चुके हैं, फटाफट से चेक करते हैं भाई दोनों फोनों के कैमरास को। यहाँ पे दोनों ही फोनों के अंदर एक जो मेजर चीज है वो ये है कि भाई इधर आपको वाइड एंगल कैमरा सेंसर मिलता है। वैसे दोनों के अंदर 12-12 मेगापिक्सल के तो मेन सेंसर है, साथ साथ आईफोन 11 में 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड सेंसर है। तो फटाफट से 2-4 सैंपल खींचते हैं। ये जैसे कि एक भाई हमारा नॉर्मल सा फुटेज है, यहाँ पे अंधेरा सा है, मतलब थोड़ी सी शैडो पार्ट है, ये यहाँ पे खींच लिया है, यहाँ पे खींच लेते हैं। एंड ये दोनों ही फोटो जो हमने अभी खींची है नॉर्मल मोड के अंदर, आप देखोगे जो हमारा आईफोन 10R है उसका डायनेमिक रेंज कुछ अलग ही लग रही है। बट वहीं पे अगर हम लोग शैडो पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो वो आईफोन 11 की ज्यादा बेटर आ रही है। एंड एक और चीज जो वीडियो के अंदर मेन है वो है भाई 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग दोनों ही फोनों में देखने को मिल जाती है। एंड अगर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ तो कुछ इतनी स्टेबल आती है। एंड जो मेरे को एक चीज़ पता चली वो ये है कि 10R के अंदर थोड़े फ्रेम स्किप हो रहे हैं, और वहीं आईफोन 11 के अंदर ना फ्रेम्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन 11 ज़्यादा स्टेबल आ रहा है, 10R हल्का सा स्किप कर रहा है। एंड आप देख सकते हो जो हमारे आईफोन 11 है उसके अंदर कलर्स थोड़े ज़्यादा बेटर आते हैं वीडियो के अंदर। एंड फ्रंट के अंदर आईफोन 11 के अंदर हमारे को 12 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, और जो क्वालिटी कुछ इस तरीके की आती है। आप देख सकते हो हाईलाइट काफ़ी ज़्यादा अजीब हो रहे हैं। और अब ये जो है
10R की फुटेज है। ये जो है 10R की फुटेज आप देख सकते हो यहाँ पे भाई 10R में 7 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है और जो क्वालिटी है वो भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो व्लॉग तो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं कर पाओगे अच्छे वाले, मतलब अजीब सी स्किन टोन हो रही है, देख सकते हो। ओके सो भाई कैमरा का कुछ ये सीन है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट चीज की तरफ, वो है भाई परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के मामले में भाई साहब यहाँ पे एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध होगा इन दोनों ही फोनों के बीच में, क्योंकि अगर आप आईफोन 10R को देखते हो तो 2018 में आया था ये, और वहीं पे हमारा आईफोन 11 आया था 2019 में, तो सिर्फ और सिर्फ एक साल का गैप है। लेकिन एक साल के अंदर भाई जो चिपसेट होता है ना वो भी बहुत इंप्रूव हो जाता है काफी हद तक एप्पल का ज्यादातर। तो एक बार अब चेक करते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस में क्या फर्क है। वैसे अगर सीपीयू की बात करें तो इसमें A12 बायोनिक आता है और इसमें A13 बायोनिक आता है, और साथ ही साथ एक और मेजर डिफरेंस पता है क्या, वो है भाई रैम के अंदर। आपको आईफोन 10R के अंदर 3 GB की रैम मिलती है, वहीं पे 11 के अंदर 4 GB की रैम मिलती है। अब यहाँ पे iOS के अंदर यूजुअली कम ही होती है, बट स्टिल ये जो 1 GB का फर्क है ना 11 को थोड़ा और आगे ले जाएगा अगर आप लोग बैकग्राउंड एक्टिविटीज की बात करो। बट यहाँ पे बात करें भाई स्कोर्स की, तो आप लोग स्कोर्स देख सकते हो यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंट तो नहीं आ रहे हैं, बड़े सिमिलर से स्कोर है, पता नहीं क्यों हमारे फोन में आए। तो हमने पहले जो इसमें Antutu रन करा तो आप देख सकते हो 11 के अंदर 5,76,000 का स्कोर आया है, और वहीं पे हमारे 10R के अंदर 5,18,000 का स्कोर आया है। तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। बट ये ना अभी हमने रिसेंटली जब टेस्ट करा ना 11 का, इसका ना कम हो गया Antutu। पहले जब हमने टेस्ट करा था आज से 1-2 महीने पहले भाई इसका 6 लाख से ऊपर का था, बट अब धीरे धीरे करके डाउनग्रेड हो रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे अगर देखो यार नॉर्मल यूजेज की बात करूं तो हमने दोनों के अंदर भी गेम खेली है, दोनों ही मैक्स सेटिंग के अंदर आपको अच्छे खासे फ्रेम रेट देते हैं, यहाँ पे कोई भी लैग नहीं आता। और ये सेम टेस्ट भाई रवि ने करा था, जो कि हमारे सेकंड चैनल को पूरा हैंडल करता है गेमिंग वाले को, तो उसको पता है कि 11 और 10R में से कौन सा बढ़िया रहा। 11 पे तो मैंने बहुत गेमिंग करी है, 10R पे भी मैंने 2-3 दिन से खेल रहा हूँ, तो मतलब परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सा है। मतलब 15,000 में बेस्ट है मेरी नजर, 15,000 में गेमिंग फोन। और ये भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगा। अगर ठंडा रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा गर्म जरूर हो जाता है, ठंडा रहेगा तो कोई दिक्कत। तो देखो यार सीन ये है कि अगर आप लोग गेमिंग करने की सोच रहे हैं फोन पे, तो देखो यार हीटिंग हल्की फुल्की आपको देखने को मिलेगी, तो आपको ठंडे वाले एनवायरमेंट में रह के गेम करना पड़ेगा और अपने शरीर को भी ठंडा रखना पड़ेगा। अगर आप लोग गर्म हो गए तो फिर भाई फोन ऑब्वियसली गर्म होगा, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई सेंस है इस बात की? मतलब फोन गर्म होंगे ये, तो ठंडे में रह के करना गेमिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड से मैंने सारी ऐप रिमूव कर दिया, अगर मैं फोन ऐप खोलता हूं तो आप देख सकते हो सिमिलर सी ही स्पीड है, तो कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। बट हाँ एक चीज है यहाँ पे जो फर्क दिखाएगी वो है बैटरी लाइफ। 11 के अंदर आपको ज्यादा बेटर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो नई चिपसेट है तो थोड़ी ज्यादा बेटर रहेगी वो, और ऑप्टिमाइजेशन के अंदर तो इससे क्या आपको ज्यादा बैटरी लाइफ मिल जाएगी। बट देखो यार आप कोई भी पुराना फोन उठाते हो या फिर नया भी लेते हो तो आप देख के ही लेना बैटरी को। एंड सीपीयू को आपको पता होगा एक और मेजर काम होता है आज के टाइम पे, वो है यूट्यूब के अंदर 4K एंड HDR सपोर्ट करना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यूट्यूब के अंदर दोनों में ही 4K वीडियो चला रखे हैं, दोनों ही फोन आप देख सकते हो 4K HDR तक सपोर्ट करते हैं, जो कि काफी ज्यादा सही चीज है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप 4K HDR कंटेंट देखना चाहते हो यूट्यूब में, अब दोनों ही फोन में देख पाओगे। अब देखो यार आजकल के टाइम पे भाई हमारे पास 5G ना हो तो ऐसा लगता है कि हम भाई बहुत ही ज्यादा पिछली जिंदगी में जी रहे हैं, और 5G फोन होना भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो इन दोनों फोनों का बहुत ही एक मेजर ड्रॉबैक है कि इन दोनों ही फोनों में आपको 5G नहीं देखने को मिलता, और अगर आप लोग 5G की तलाश में हो तो भाई ये तलाश खत्म कर दो अगर ये फोन लेने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि भाई इनमें आपको 5G कैपेबिलिटीज मिलती है तो आपको 5G चलेगा ही नहीं। और अगर आपको भाई 5G वाला फोन चाहिए तो आप बिल्कुल भी iPhone 11 और 10R में से पिक करना। अब यार हम जो है यहाँ पे फेस आईडी की टेस्टिंग कर रहे हैं कि फेस आईडी में क्या फर्क है, क्योंकि यार मैं निकालना चाह रहा हूँ यार कुछ तो डिफरेंस होगा ना शायद फेस आईडी के सेंसर में भी, तो एक बार वो चेक करते हैं। आप देखो भाई दोनों फोन मैंने इसलिए ऐसे सेटअप करे क्योंकि ये आंखों को भी देखता है कि हम उसको देख रहे हैं सेंसर को या नहीं, तो भाई इसलिए थोड़ा सा वियर्ड टेस्टिंग होगी है, बट आई एम ट्राइंग की है। तो आप देख सकते हो दोनों फोन सिमिलर टाइम पे खुले, दोबारा करता हूँ भाई बिल्कुल सेम टाइम पे खुल रहा है, मतलब फेस आईडी के अंदर भी ऐसा कुछ मेरे को फर्क नहीं लग रहा है। तो अब एक और चीज आती है मेन, वो है भाई सॉफ्टवेयर सपोर्ट की, फोनों का सॉफ्टवेयर कितने टाइम तक सपोर्ट मिलेगा एप्पल का। तो देखो एप्पल जो टिपिकली 7 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट सभी फोनों को देता है, और फिर थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल सिक्योरिटी अपडेट्स भी आते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे अगर 10R की बात करें तो ये आया था भाई 2018 में, और वहीं पे हमारा iPhone 11 आया था 2019 के अंदर। अब उस हिसाब से देखा जाए तो एक साल आप लोग ऐड कर लो, 11 के अंदर मतलब 1 साल के ज्यादा अपडेट्स आएंगे, 10R में 1 साल कम अपडेट्स आएंगे इन दोनों के कंपैरिजन में। अब देखो यार सीन ये है कि हम जब ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो 10R का बोला जा रहा है कि 2025 तक सपोर्ट रहेगा, वहीं पर iPhone 11 का बोला जा रहा है 27-28 तक रहेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे नंबर्स के अंदर थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इधर उधर झोल सा हो रहा है, बट देखते हैं। वैसे यूजुअली एप्पल 7 साल के अपडेट्स देता है। तो देखो एट द एंड में ये बोलूंगा आपको 10R आप लोग ले सकते हो अगर आपका बजट कम है, बट मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा कि आप लोग 11 पे जाओ। और 11 भी मैं देखो उसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपको अगर 30 से नीचे आईफोन खरीदना तो 11 एक अच्छी चॉइस बन जाता है, अगर वो नया आपको 30 में मिल जाए, क्योंकि अभी सेल आएगी दोबारा से, तो शायद ये 30 के अराउंड आपको दोबारा मिल जाए, क्योंकि हमने भी ये सितंबर में 28 में लिया था 28,000 में। अभी भी भाई ये फोन बहुत ही क्रेजी डील बन जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। बट मैं आपको चाहूंगा कि अगर आप लोग भाई पैसा खर्च कर ही रहे हो, अगर आप लोग पहला आईफोन खरीद रहे हो ना अपना, तो यार थोड़ा सा अपना बजट स्ट्रेच करो एंड गो फॉर द iPhone 12। उधर आपको भाई 5G का सपोर्ट मिलेगा, आपको सारी चीजें मिश्रण मिलेंगी और आपको ज्यादा ही खुशहाली हो जाएगी अपने से कि आपने एक अच्छा फोन लिया। तो iPhone 12 मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वो भी अगर आप चाहो सेकंड मार्केट में देख सकते हो, अराउंड वो 30-32 में मिल जाता है यूजुअली, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। तो बस यार यही थी वीडियो, अगर आपको पसंद है डेफिनेटली लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।